Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं शनि के बारे में। शनि जब आपके बर्थ चार्ट में यानी D9 चार्ट में, नवमशा चार्ट में जब थर्ड हाउस में होता है तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। और D9 जो चार्ट है उससे हमारी सोल की जर्नी का पता चलता है कि हमारी सोल यहाँ पर डीपर लेवल पर किस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। और शनि की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट में है और जिस हाउस में शनि बैठा हुआ है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको कर्मा करना है, क्योंकि ये जो कर्म है इस कर्म को करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये आपकी एक कार्मिक ड्यूटी बनती है। शनि हमारा कर्म है। इससे पहले मैंने शनि अगर सेकंड हाउस में होता है D9 चार्ट में तो क्या होगा, फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या होगा, और ऐसी तमाम वीडियोस, तमाम सीरीज़ बनाई हुई हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज वहाँ से मिलेंगी। तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाने के बाद तमाम आपको लिंक्स मिल जाएंगे। किसी भी लिंक के थ्रू आप किसी भी वीडियो को, किसी भी सीरीज़ को देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ है, राहु के ऊपर है, लॉर्ड थ्रू हाउसेस के ऊपर है, और भी तमाम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तमाम सीरीज़ हैं, तमाम वीडियोस हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो भी वीडियोस आती हैं वो आप तक आ जाती हैं, और अगर नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो थर्ड हाउस की बात करते हैं, और उससे पहले बात करते हैं D9 के बारे में। D9 चार्ट हमारे सोल की जर्नी को बताता है। हमारी सोल यहाँ पर किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगी, क्या क्या लाइफ में हमें देखने को मिलेगा, किन किन चीज़ों से हमारा पाला पड़ेगा, किन किन चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ हमें नुकसान होगा, वो आप D9 चार्ट से देख सकते हैं। क्योंकि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है नफ़ा नुकसान, फ़ायदा, अच्छा बुरा, नाम शोहरत, इज्जत, पैसा, जो भी कुछ है उसको कौन एक्सपीरियंस करता है, उसको हमारी सोल एक्सपीरियंस करती है। और सोल का पता D9 चार्ट से चलता है। लग्न चार्ट ये बताता है कि ये समाज, ये दुनिया आपको कैसी देखती है, कैसी समझती है। लेकिन जो D9 चार्ट है उससे ये पता चलता है कि आपकी जो आत्मा है वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है और क्या आपको करना चाहिए, और किन चीज़ों का आपके जीवन में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा, D9 चार्ट मैरिज के लिए भी देखा जाता है। D9 चार्ट से पता चलता है कि आपकी जो मैरिज है वो कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी सक्सेसफुल नहीं होगी, आपके पार्टनर का स्वभाव कैसा होगा, और आपका पार्टनर आपको कितना सपोर्ट करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा, ये D9 चार्ट से देखा जाता है। तीसरा, D9 चार्ट से प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। जैसे लग्न चार्ट में अगर कोई प्लेनेट वीक पोजीशन में है, लेकिन D9 चार्ट में अगर वो स्ट्रांग पोजीशन में है तो उसको आप स्ट्रांग ही माने। और लग्न चार्ट में अगर कोई प्लेनेट स्ट्रांग पोजीशन में है यानी अपने एक्सल्टेशन में है, बहुत हाई पोजीशन में है, लेकिन D9 चार्ट में अगर वो वीक पोजीशन में है तो वो वीक ही माना जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि D9 चार्ट को अगर हम प्रॉपर तरीके से जान लें, समझ लें, तो हमें तमाम चीज़ों का पता चल जाता है। थर्ड हाउस का संबंध कम्युनिकेशन से है। थर्ड हाउस का संबंध आपकी राइटिंग स्किल से है। थर्ड हाउस का संबंध मीडिया और पब्लिशिंग से है। थर्ड हाउस का संबंध आपके यंगर सिबलिंग से है। थर्ड हाउस से आप ये देखते हैं कि आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो,
उनको आप कैसे यूज़ करते हो, ये कुंडली के थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस कहीं ना कहीं हमारे माइंड को और हमारे कम्युनिकेशन को भी बताता है। शनि अगर थर्ड हाउस में होगा तो इनिशियल लाइफ में थर्ड हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज शनि यहाँ पर कार्मिक डिले को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, टेंशन को दिखाता है, कर्म को दिखाता है, ड्यूटी को दिखाता है, कंसिस्टेंसी को दिखाता है, फियर को दिखाता है। तो फियर किस चीज़ के लिए? थर्ड हाउस के लिए। कर्मा किस चीज़ के लिए? थर्ड हाउस के लिए। बार बार एफर्ट्स लगाना किस चीज़ के लिए? थर्ड हाउस के लिए। और वैसे भी थर्ड हाउस जो है वो एफर्ट्स का हाउस माना जाता है। तो एफर्ट्स का हाउस अगर थर्ड हाउस है, शनि अगर वहां पर बैठ गया तो लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, और उनको बहुत पेशेंस के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत एफर्ट्स के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ आपको मैनेज करना पड़ता है, और आगे चल के वो सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। थर्ड हाउस का संबंध हमारे सिबलिंग से है, हमारे नेबर्स से है, और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपकी कंपनी के वर्कर्स हों, जिन लोगों के साथ भी आप डेली का काम करते हैं, डेली की मीटिंग करते हैं, उनके साथ जब आप ऑफिस में बैठते हैं, नए नए आइडियाज़ तैयार करते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं, नई नई प्लानिंग को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। इसलिए थर्ड हाउस मैनेजमेंट का हाउस भी माना जाता है। तो शनि अगर थर्ड हाउस में है तो इनिशियल लाइफ में अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आप अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पाएंगे, आपके मन में क्या चल रहा है दूसरे लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप कोई बात बोलेंगे नहीं तो सामने वाले समझेगा कैसे। तो इसके चक्कर में कई बार क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, और डिस्टेंस ये फैमिली वालों के साथ भी हो सकता है, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ भी हो सकता है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर को लगेगा यार ये कैसा पार्टनर है, बात ही नहीं करता, चुप चुप रहता है, अपने मन की बातों को बताता ही नहीं क्या इसके मन में चल रहा है, क्या सोच रहा है। तो आप अपने इमोशंस को, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और उसके चक्कर में दूसरे लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सामने वाले को लगेगा कि यार आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो, सामने वाले को ये लगेगा कि शायद आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें इनिशियल लाइफ में होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आप थर्ड हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा जब आपका पार्टनर आपको बोलेगा अरे यार मुझे नहीं रहना आपके साथ, रहने का कोई मज़ा ही नहीं है यार, जब आप बात ही नहीं करते हो, कुछ पूछते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, मेरी तारीफ़ नहीं करते, मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करते, मुझसे कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, मुझे कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते, तो मैं क्या करूँगा यार आपके साथ रह के। तो वहाँ से आपको अपना जो कार्मिक लेसन है, कार्मिक जो आपका रोल है वो समझ में आएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि मेरे अंदर तो वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेकिन सामने वाला सोच रहा है। क्योंकि इस दुनिया में देखो, जब आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे के जो मन के भाव होते हैं वो जब ही समझ में आते हैं जब आप एक दूसरे से बात करते हैं। कोई आपके बगल में बैठा हुआ है, आप साइड में बैठे हुए हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको या तो ईगोइस्ट समझेगा या समझेगा कि शायद इस इंसान को मैं पसंद नहीं हूँ। दूसरा, थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स को भी बताता है। तो इनिशियल लाइफ में छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, आपके ऊपर तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी थर्ड हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके। हो सकता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों को पालना पड़े, उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च करना पड़े, उनकी मैरिज के लिए पैसा लगाना पड़े,
उनकी परवरिश में जो भी खर्चा आता है वो आपको करना पड़े। और अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप एक पब्लिशर हैं, अगर आप एक एडिटर हैं, कम्युनिकेटर हैं, टीचर हैं, तो इनिशियल लाइफ में आप देखेंगे कि आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। शनि अगर थर्ड हाउस में है तो आपको जीवन में एक चीज़ सीखनी है और वो है पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इन चीज़ों से ही आप अपने थर्ड हाउस की जो जंग है उसको जीत पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए, लॉटरी लग जाए, सडनली कहीं से पैसा आ जाए, मैं अमीर बन जाऊं, मैंने जो बिज़नेस किया है उस प्रॉफिट हो जाए, फ़ायदा हो जाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिल जाए, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। थर्ड हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो शनि वहाँ से आपके फिफ्थ हाउस को भी देखता है। फिफ्थ हाउस का संबंध आपके लविंग पार्टनर से है। तो लविंग पार्टनर के साथ इनिशियल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। या तो लविंग पार्टनर होगा नहीं, या अगर होगा तो उसके साथ चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। शनि का सेवंथ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस में पड़ता है। नाइन्थ हाउस का संबंध आपके फादर से है, रिलीजन से है, आपके गुरु से है, हायर लर्निंग से है, हायर कोर्सेज से है। और जो भी आपका बिलीफ है भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, गुरु के ऊपर, धर्म के ऊपर, उन सब चीज़ों में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके टीचर, आपके गुरु आपके फेवर में ना हो, आपके फादर आपके फेवर में ना हो, कहीं पर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इनिशियल लाइफ में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर शनि का 10th एस्पेक्ट आपके पड़ता है 12th हाउस में। 12th हाउस का संबंध आपकी नींद से है, तो शनि यहाँ पर आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। जब आप रात रात भर काम करेंगे तो सोएंगे कब? अगर सो रहे हैं तो माइंड में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है, थर्ड हाउस की चीज़ें चल रही हैं, तो नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो एक प्रैक्टिकल हाउस है। थर्ड हाउस से ये पता चलता है कि आपका स्किल क्या है, आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। और जब आपका स्किल आपको मिलता है तभी आपके जीवन में नाम, पैसा, शोहरत, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए थर्ड हाउस को एफर्ट्स का हाउस भी माना जाता है। यानी थर्ड हाउस में अगर शनि है तो जीवन में आपको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद आप थर्ड हाउस की चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। इसीलिए शनि आपके 12th हाउस को, प्लेजर के हाउस को रोक देता है, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ रहा है। तो प्लेजर का जो हाउस है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, ताकि आप थर्ड हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कर पाए। 9th हाउस की चीज़ें भी इस चक्कर में आपकी स्टक होती हैं। बिकॉज 9th हाउस क्या है? आपका बिलीफ है। तो शनि ये बोलता है कि 9th हाउस की चीज़ों को बाद में करना, पहले थर्ड हाउस की चीज़ों को कर लो। बिकॉज आपका जो गुजारा है, आपका जो खर्चा पानी है, वो थर्ड हाउस की चीज़ों से चलेगा। अगर आपके अंदर स्किल नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? इसीलिए शनि वहाँ से आपके 5th हाउस को भी ब्लॉक कर देता है। बिकॉज 5th हाउस का संबंध फन से है, लव रोमांस से है। तो फन की चीज़ों में अगर ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करेंगे, तो आप कभी स्किलफुल नहीं बन पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है, कंबशन में है, रेट्रोगेशन में है, उन चीज़ों को भी देखा जाता है। अगर वो अपने रेट्रोगेशन में है तो और ज़्यादा एफर्ट्स करवाएगा, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा गेन होगा। अगर वो कंबशन में है तो जितना कुछ आपको मिलना चाहिए इनिशियल स्टेज में उतना नहीं मिल पाएगा, हो सकता है बाद में भी ना मिले। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर बहुत वीक पोजीशन में चला जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर थर्ड हाउस और शनि दोनों को देखा जाता है कि थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है और शनि कौन सी राशि में आपके थर्ड हाउस में है। राशि का संबंध अलग अलग नेचर से होता है। जैसे एरीज का अलग नेचर है, टॉरस का अलग है, जेमिनी का अलग है, सब राशियों का अलग अलग नेचर होता है। लेकिन थर्ड हाउस जो है वो एफर्ट्स का हाउस है। थर्ड हाउस से आप काफ़ी चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। जो भी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के, 6 मंथ के, वो सारे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो शुरुआती जीवन में स्किलफुल बनने के लिए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अंदर की चीज़ों को समझाने के लिए, अच्छा राइटर बनने के लिए, अच्छा पब्लिशर बनने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, अच्छा टीचर
अच्छा काउंसलर बनने के लिए आपको शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद आप जीवन में राइज कर पाएंगे और अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि शनि की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट के थर्ड हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में, अपने थर्ड हाउस के बारे में या D9 चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।